सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम विलयन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, क्लास 12 है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है विलयन। नाम है विलयन सॉल्यूशन। विलयन देखिए पूरे डीपली अध्ययन करने वाले हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको आपके अपने चैनल पर प्राप्त हो जा रहा है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। विलयन देखिए, विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो या उससे अधिक कोई पदार्थ हो गया, उसका समांगी मिश्रण बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समांगी और विषमांगी क्या होता है? समांगी वो मिश्रण होते हैं जिनके अवयव पूरी तरह घुल जाएं, पूरी तरह मिल जाएं, उसमें समांगी बनेगा। और विषमांगी जिनके अवयव पूरी तरह घुले नहीं, जैसे चीनी पानी का मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, उनका समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा? विलयन। तो देखिए, विलयन में दो चीज़ होती है। विलयन किससे मिलकर बना होता है? जैसे विलयन है, ये विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। ऐसे विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। तो देखिए, अब पहचानेंगे कैसे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो देखिए यहाँ से, विलेय है समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलेय कहलाते हैं। कोई भी समांगी मिश्रण बन के विलयन बनाया है, तो उसमें जो अवयव जिसकी मात्रा कम होगी, जैसे पानी और चीनी का विलयन बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, तो उसमें विलेय चीनी हो जाएगी और विलायक क्या हो जाएगा? पानी। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलेय। जो देखिए हमने एकदम सिंपल भाषा में लिख दिया है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलेय कहलाते हैं। इतना सिंपल शब्दों में हमने लिख दिया है दोस्त, देख लीजिएगा। और देखिए इसके आगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन को दो आधार पर बांटा गया है। देखिए विलयन के प्रकार अवयवों की मात्रा के आधार पर, पहला अवयवों की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। और दूसरा देखिए इधर लिखे हैं, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर मापा गया है। अवयवों की मात्रा के आधार पर, जो अवयव हम विलेय और विलायक मिलाते थे, उनकी मात्रा के आधार पर बांटा गया है। एक भौतिक प्रावस्था के आधार पर बांटा गया है। ठीक, तो पहला देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पर कौन कौन सा होता है? तनु और सांद्र विलयन। पहला है तनु और सांद्र विलयन। तनु अलग है और सांद्र अलग है, हमने दोनों को एक ही में लिख दिया है, आप अलग अलग लिख लीजिएगा। तनु क्या होता है? वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। विलेय जो पदार्थ रहेगा उसकी सांद्रता बहुत कम होगी, उसकी मिलावट बहुत कम होगी। जैसे कि चीनी मिलाते हैं, बहुत थोड़ा सा मिलाते हैं पानी में, तो उसकी सांद्रता बहुत कम होगी, तनु विलयन कहलाता है। सांद्रता बहुत कम होगी, सांद्रता मतलब गाढ़ापन होता है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन होता है। सांद्रता अगर कम होगी तो तनु विलयन कहलाता है। यहीं अगर सांद्रता अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा सांद्र विलयन। और वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलेय के कणों की संख्या अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। ठीक, विलेय अधिक मिलाया जाएगा तो सांद्र विलयन होगा, विलेय कम मिलाया जाएगा तो तनु विलयन होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो आगे देखिए, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। स्थिर ताप, स्थिर है, टेम्परेचर जो हमारा होता है वो स्थिर कर दें, और किसी विलयन को विलेय की अधिकतम मात्रा,
जितना घोला जा सके उसमें उतना घोल दें, जितना उसमें घोला जा सके। जैसे पानी में चीनी चाहे जितना घोला जा सके उतना घोल दें, लेकिन ताप हमारा स्थिर होना चाहिए। ताप बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा घुलेगा, लेकिन ताप हमें नहीं बढ़ाना घटाना है, उसे स्थिर कर देना है। तो जितना घोला जा सके उतना घोलें, तो क्या बनेगा, हमारा संतृप्त विलयन बनेगा। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए, असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के आवश्यक मात्रा से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे देखिए, वह विलयन कोई है उसमें विलेय का पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, मतलब जितना घोला जा सके उतना नहीं घोला गया है, उससे कम ही घोला गया है, तो क्या बना है, असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के आवश्यक मात्रा से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, तो देखिए आगे देखिए, ये हो गया हमारा अवयवों की मात्रा के आधार पर हो गया, 3 प्रकार हो गया, वैसे तो कहें तो 4 प्रकार हो गया है। और भौतिक प्रावस्था के आधार पर देखिए, भौतिक विलयनों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। विलयनों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर क्या होता है, विलयन 3 प्रकार का होता है। एक गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, गैसीय विलयन कहलाता है। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो वह गैसीय अवस्था में हो, तो हमारा क्या विलयन क्या कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। जबकि विलेय जो है, विलेय ठोस, द्रव, गैस या किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक, विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक निश्चित रूप से गैस अवस्था में हो, तो कौन सा विलयन कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक, और द्रवीय विलयन देखिए, द्रवीय विलयन इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रवीय विलयन कहलाता है। विलायक जो है द्रव अवस्था में रहेगा और विलेय किसी भी अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, और विलायक को निश्चित रूप से द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो कौन सा विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन बनेगा। ठीक, ठोस विलयन क्या होता है कि इसमें भी विलायक के कण जो होंगे वो ठोस अवस्था में होंगे, बाकी विलयन के कण किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने एकदम आसान शब्दों में, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलायक जो है ठोस अवस्था में है और वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक, ये था हमारा विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर ये 3 प्रकार। तो हमने उसके संघटक कणों के आधार पर देख लिया, अवयव के आधार पर और विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। इस प्रकार से विलयनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, हमने 6 प्रकार पूरा देख चुका है विलयनों का वर्गीकरण। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए हमने आज विलयन पढ़ा अच्छे से, विलयन, फिर उसके बाद विलयन के प्रकार, भौतिक एक था हमारा अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर कितने प्रकार का था विलयन, अवयवी कणों के आधार पर हमारा विलयन कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का, सांद्र तथा तनु विलयन, सांद्र तथा तनु, समांगी तथा विसमांगी, समांगी, संतृप्त तथा असंतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त।
ये था। और भौतिक व्यवस्था के आधार पर कौन कौन था? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन, ये 3 प्रकार था। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।